नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। आज की वीडियो ट्रेडिंग के एक पावरफुल सीक्रेट के बारे में होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि बड़े ट्रेडर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? अगर आपको नहीं पता, तो आज के इस एपिसोड में मैं एक स्पेशल स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मेरी एक खास टेक्निक टीएलएस मेथड के साथ कंबाइन करती है। यह स्ट्रेटजी आपको सही एंट्री लेने का कॉन्फिडेंस देगी और आप बिग प्लेयर्स के साथ मिलकर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले पाएंगे। तो अगर आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह फिबोनाची का सही यूज करना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सब कुछ डिटेल्स में समझने वाले हैं। फाइबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है? फाइबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग हमें कैसे रखनी चाहिए? फाइबोनाची रिट्रेसमेंट क्यों यूज करना चाहिए? मार्केट स्ट्रक्चर के 3 फेजेस क्या हैं? फाइबोनाची का यूज करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई करें? और एंड में हम जानेंगे कि हमें इसके साथ टीएलएस मेथड को कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पहले में समझ लेते हैं कि फाइबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। फाइबोनाची रिट्रेसमेंट एक तकनीकल टूल है जो मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल ढूंढने में मदद करता है। जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है, तो कभी-कभी वह टेम्पोरेरीली रिवर्स यानी पुल बैक देता है और उसके बाद फिर से अपने मेन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स हमें यह बताते हैं कि प्राइस कहां तक पुल बैक कर सकता है या कहां से बाउंस कर सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, जैसे 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% और 78.6%, जो प्राइस के पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं। ट्रेडर्स इन लेवल्स का यूज एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ढूंढने के लिए करते हैं, ताकि उनकी ट्रेडिंग और ज्यादा एक्यूरेट हो सके। लेकिन इन इंपॉर्टेंट लेवल्स में कुछ ऐसे लेवल्स भी होते हैं जिन्हें हम गोल्डन लेवल्स कहते हैं। इनको हम आगे इसी वीडियो में डिटेल से समझने वाले हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सेटअप कैसे करना है। फिबोनाची सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें चार्ट के लेफ्ट साइड में दिख रहे टूल बार में जाना है। यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें मल्टीपल टूल्स होंगे। इसमें से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को सिलेक्ट कर लेना है। अब चार्ट पर किसी एक पॉइंट पर क्लिक करें और माउस को राइट साइड ड्रैग करें। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे कि फाइबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट पर ड्रॉ हो गया है। लेकिन इसमें बहुत सारे नंबर्स और लेवल्स दिख रहे होंगे, जो हर सिचुएशन में यूजफुल नहीं होते। इस वजह से हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स रखने हैं और बाकी रिमूव कर देने हैं। इसके लिए फाइबोनाची रिट्रेसमेंट पर क्लिक करें और जो सेटिंग्स आइकॉन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेटिंग्स ओपन करेंगे, आपके सामने 3 टैब्स दिखेंगे। स्टाइल कोऑर्डिनेट्स विजिबिलिटी, हमें स्टाइल टैब पर क्लिक करना है, जिसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स रखने हैं और बाकी रिमूव करने हैं। इसके लिए 0, 0.382, 0.5, 0.618 और एक लेवल्स को सिलेक्ट करें। बाकी सभी लेवल्स को अनचेक कर दें, ताकि चार्ट ज्यादा साफ और प्रभावी हो। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और बैकग्राउंड ऑप्शन को अनचेक कर दें, ताकि फिबोनाची लेवल्स और क्लियर दिख सकें। अब लेवल्स के नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए लेवल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और वैल्यू की जगह प्रतिशत सिलेक्ट कर दें। इससे फाइबोनाची लेवल्स प्रतिशत फॉर्मेट में दिखने लगेंगे, जिससे ट्रेडिंग डिसीजंस लेना और आसान होगा। अब हमें फाइबोनाची लेवल्स को चार्ट पर राइट साइड में शो करने के लिए लेवल्स वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और लेफ्ट की जगह राइट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बगल में एक अलाइनमेंट ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके मिडिल सेलेक्ट कर लें, ताकि नंबर्स प्रॉपरली सेट हो सकें। अब आप फॉन्ट साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं, ताकि लेवल्स क्लियर दिख सकें। फॉन्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करें और अपने कंफर्ट के अनुसार साइज सेट करें। मैं यहां 20 सेलेक्ट कर रहा हूं, ताकि प्रतिशत स्तर बड़े और पढ़ने योग्य दिख सकें।
इसके बाद लेवल्स की लाइन को और क्लियर और बोल्ड दिखाने के लिए लेवल्स लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और थिकेस्ट लाइन सेलेक्ट कर लें। अब हमारा कस्टमाइज्ड फिबोनाची टूल रेडी हो गया है। अब आप इसे अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज कर सकते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पावरफुल लेवल्स का सही तरीके से फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो 50% और 61.8% के लेवल्स दिख रहे हैं, इन्हें हम गोल्डन लेवल्स कहते हैं, जहाँ पर पुल बैक एंड होते हैं और यहाँ से प्राइस के बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। अब हम मार्केट के उन 3 मेन फेजेस को समझने वाले हैं जिन्हें हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने ट्रेड डिसीजंस में कंसिडर करता है। अगर आप फिबोनाची का सही यूज करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो इन फेजेस को समझना बहुत जरूरी है, वरना गलत डायरेक्शन में एंट्री लेने का रिस्क हमेशा बना रहेगा। पहला फेज, अप ट्रेंड। जब प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो प्राइस कंटिन्यूअस हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए मूव करता है, क्योंकि इस फेज में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर होता है। यहां पर हमें 2 जरूरी मूव्स देखने को मिलते हैं। इंपल्सिव मूव, जिसमें बायर्स प्राइस को अप साइड पुश करते हैं। करेक्टिव मूव, जो कि एक पुल बैक होता है, जो बायर्स की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से देखने को मिलता है। जब इस तरह के पुल बैक होते हैं तो ये हमें बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर होने का मौका देते हैं, क्योंकि अप ट्रेंड के दौरान मार्केट एक पुल बैक के बाद फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। सेकंड फेज, डाउन ट्रेंड। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो प्राइस कंटिन्यूअस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए नीचे जाता है, क्योंकि इस फेज में सेलिंग प्रेशर डोमिनेट करता है। यहां पर हमें भी 2 जरूरी मूव्स देखने को मिलते हैं। इंपल्सिव मूव, जिसमें सेलर्स प्राइस को एग्रेसिवली डाउन साइड पुश करते हैं। करेक्टिव मूव, जो एक पुल बैक होता है, जो ज्यादातर सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से होता है। जब ऐसे पुल बैक्स देखने को मिलते हैं तो ये सेलिंग साइड के ट्रेड में एंटर होने का एक अच्छा मौका देते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट एक पुल बैक के बाद फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। थर्ड फेज, रेंज बाउंड या साइडवे मार्केट। रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट एक ऐसा फेज होता है जहां ना तो बायर्स का कंट्रोल होता है और ना ही सेलर्स का। इस वजह से प्राइस साइडवेज मूव करता है बिना किसी क्लियर ट्रेंड के। इस फेज में फाइबोनाची का यूज करना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि फाइबोनाची रिट्रेसमेंट एक ट्रेंड फॉलोइंग टूल है और साइडवेज मार्केट में प्राइस रैंडमली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच बाउंस करता रहता है। जब तक मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं होता, तब तक फिबोनाची लेवल्स रिलायबल एंट्री पॉइंट्स नहीं देते। इसीलिए साइडवेज मार्केट में ट्रेड को अवॉइड करना सबसे अच्छा माना जाता है। और आपको भी फाइबोनाची रिट्रेसमेंट को साइडवेज मार्केट में यूज नहीं करना है, क्योंकि फाइबोनाची रिट्रेसमेंट सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही वर्क करता है। चलिए अब हम सीखते हैं कि फाइबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से ट्रेंडिंग मार्केट में सही एंट्री पॉइंट कैसे पहचानें। अब जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहां पर अपर ट्रेंड में मूव कर रहा है, प्राइस यहां से एक इंपल्सिव मूव देता है और उसके बाद यहां पर एक पुल बैक देने लगता है। तो अब हमें इंपल्सिव मूव के बिगिनिंग से एंड तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर लेना है और हमें 50% और 61.8% के लेवल्स पर फोकस करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये लेवल्स गोल्डन जोन्स होते हैं जहां पर अक्सर पुल बैक एंड होता है और इन लेवल से प्राइस अपने मेन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो अग्रेसिव एंट्री के लिए आप चाहें तो बिना अदर कंफर्मेशन का वेट किए इन गोल्डन जोन्स से लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये अप्रोच काफी रिस्की हो सकती है, लेकिन अगर सही एनालिसिस किया जाए तो ये आपको बड़े रिवॉर्ड्स भी दे सकती है। अब आप इस चार्ट को भी देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। प्राइस यहां से एक स्ट्रैंग डाउनसाइड इंपल्सिव मूव देता है और उसके बाद एक पुल बैक शुरू होता है। तो अब हमें इंपल्सिव मूव के बिगिनिंग से एंड तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर लेना है और हमें 50% और 61.8% लेवल्स पर फोकस करना है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये लेवल्स गोल्डन जोन्स होते हैं जहां पर अक्सर पुल बैक एंड होता है और प्राइस अपने मेन डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो अग्रेसिव एंट्री के लिए आप बिना किसी और कंफर्मेशन का वेट किए इन गोल्डन जोन से लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये अप्रोच काफी रिस्की हो सकती है, लेकिन अगर सही एनालिसिस किया जाए तो ये आपको बड़े रिवॉर्ड्स भी दे सकती है।
गोल्डन जोन्स में एंट्री लेने की स्ट्रैटेजी 50% और 61.8% फाइबोनैकी लेवल्स के बीच एंट्री लेने की यह ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ इस पर पूरा भरोसा करने की रिकमेंडेशंस नहीं करूंगा। बेहतर रिजल्ट्स के लिए हमें इसके साथ एडिशनल कॉन्फर्मेशंस का यूज करना जरूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस अब ट्रेंड में मूव कर रहा है और प्राइस यहां से एक इंपल्सिव मूव देने के बाद एक पुल बैक देने लगता है। तो अब हम इंपल्सिव मूव के स्टार्टिंग से एंड तक फिबोनाची टूल को ड्रॉ कर लेते हैं और हम 50% और 61.8% फिबोनाची लेवल्स के बीच अपना लिमिट ऑर्डर सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये गोल्डन लेवल्स हैं जहां से प्राइस के रिटर्न होने के चांसेस अधिक होते हैं। अब देखिए, प्राइस पुल बैक देता है, लेकिन प्राइस इन गोल्डन लेवल से रिटर्न नहीं होता है और डाउनसाइड चला जाता है। तो अब हम यह कैसे पता करें कि 50% और 61.8% फिबोनाची लेवल्स काम करेगा या नहीं? यह पता करने के लिए आपको टीएलएस टेक्निक का यूज करना है, जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं। तो चलिए अब इसे डिटेल से समझते हैं कि टीएलएस टेक्निक कैसे वर्क करती है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि टीएलएस टेक्निक क्या होती है। मार्केट में स्मार्ट मनी कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हम टीएलएस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें टी का मतलब होता है ट्रेंड, एल का मतलब होता है लेवल्स यानी फाइबोनैकी लेवल्स और एस का मतलब होता है स्वीपिंग कैंडल। इस टेक्निक में सबसे पहले हमें ट्रेंड को पहचानना होता है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश। ट्रेंड को पहचानने के बाद हमें फाइबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करना होता है और उसके बाद हमें 50% या फिर 61.8% के लेवल्स पर लिक्विडिटी स्वीप कैंडल के बनने का इंतजार करना होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स तभी अच्छे से काम करते हैं जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के साथ ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। चलिए इन्हें प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में है और बायर्स कंट्रोल में है। तो यहाँ हमारा पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब हमें दूसरे क्राइटेरिया के फुलफिल होने का वेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहां से एक इंपल्सिव मूव किया और उसके बाद एक पुल बैक लिया। तो अब हम इंपल्सिव मूव की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां पर हमारी दूसरी क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गई है। अब तीसरे क्राइटेरिया के लिए हमें 50% या 61.8% के लेवल्स पर किसी स्वीपिंग कैंडल के बनने का इंतजार करना है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस 50% के लेवल्स पर आता है और इस लेवल से प्राइस में हैवी बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यह कैंडल एक स्वीपिंग कैंडल बन जाती है। तो अब यहां हमारी तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गई हैं, यानी कि ट्रेंड बुलिश है। पुल बैक के दौरान जब प्राइस फाइबोनैकी लेवल्स पर आया तो 50% के लेवल पर लिक्विडिटी स्वीप कैंडल भी बन गई। तो अब हम लिक्विडिटी स्वीप कैंडल की क्लोजिंग से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर अपसाइड चला गया है। अब आइए एक और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अब आप इस चार्ट पर भी देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर बेयरिश ट्रेंड में मूव कर रहा था और उसके बाद प्राइस ने यहां से एक पुल बैक देना शुरू किया। तो अब हम यहां पर इंपल्सिव मूव की शुरुआत से लेकर अंत तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए, जब प्राइस पुलबैक के दौरान 50% लेवल पर आया तो यहां एक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल बन गई। इसका मतलब है कि 50% लेवल पर बहुत ज्यादा सेलर एक्टिव थे, जो प्राइस को यहां से ऊपर नहीं जाने दे रहे थे और इस कैंडल में भी इस लेवल से हैवी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो अब हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें, प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर डाउन साइड मूव करने लगा। आपको याद रखना चाहिए कि लिक्विडिटी स्वीप कैंडल की जगह अगर कोई और रिवर्सल कैंडल स्टिक बनती है तो भी हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण कैंडल स्टिक पैटर्न्स होती हैं, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो जरूर देखें। अब आइए समझ लेते हैं कि हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस टाइम फ्रेम पर यूज करना है।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते समय अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के साथ हायर टाइम फ्रेम का भी कॉन्फर्मेशन लेते हैं तो आपको ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। अगर आप 1 घंटे के समय फ्रेम पर एंट्री करते हैं तो आपको 1 दिन के समय फ्रेम के ट्रेंड को भी चेक करना है। दोनों टाइम फ्रेम का ट्रेंड एक ही दिशा में होना चाहिए। अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं तो आपको 4 घंटे टाइम फ्रेम को भी देखना है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी देखना है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं तो आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करना है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ट्रेंड को भी देखना जरूरी है। अगर दोनों टाइम फ्रेम पर मार्केट एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो आप एंट्री टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना नहीं आता तो इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको फाइबोनाची रिट्रेसमेंट और टीएलएस टेक्निक का यह कॉम्बिनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एडवांस्ड एपिसोड्स आप मिस न करें। आपको यह फिबोनाची और टीएलएस टेक्निक का कॉम्बिनेशन कैसा लगा, यह हमें एक कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप कंप्लीट स्मार्ट मनी माइंडसेट से ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारा पीकेआर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करके और चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मैनिया का फुल पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम पूरी तरह से स्मार्ट मनी के माइंडसेट से ट्रेड करना सीखते हैं। आपकी डिमांड पर रिपब्लिक डे ऑफर की वैलिडिटी अब 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, जिसमें आप 75% डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद इतना बड़ा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से पीकेआर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो गो एंड ग्रैब द ऑफर नाउ।